मेरे साथ जुड़ें क्योंकि मैं इस सवाल पर गहराई से विचार कर रहा हूं कि ब्रह्मांड में जीवन मौजूद है या नहीं, और मैं कुछ उत्तर खोजने की कोशिश करने जा रहा हूं। जब हम ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचते हैं तो यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या हम अकेले हैं, जीवन मौजूद है या नहीं। इस सवाल ने हमें हमेशा आकर्षित किया है और यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती रही है। जीवन वास्तव में क्या है और हम ब्रह्मांड में कहीं और इसकी खोज करने पर क्यों जोर देते हैं? क्या जीवन केवल जैविक प्रक्रियाओं का एक संयोजन है या यह कुछ और है? अगर हम जीवन को परिभाषित करने में असमर्थ हैं, हम इसकी खोज कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में तब आते हैं जब हम ब्रह्मांड में जीवन और इसके संभावित अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जीवन की खोज अक्सर पृथ्वी जैसी स्थितियों की खोज से जुड़ी होती है। हम रहने योग्य क्षेत्र में ग्रहों की तलाश करते हैं जिनका तापमान तरल पानी को सहारा दे सकता है और ऐसा वातावरण जो जीवन को हानिकारक विकिरण से बचा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर जीवन ऐसे रूपों में मौजूद हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या होगा अगर जीवन ऐसे वातावरण में मौजूद हो जो हमारे अपने वातावरण से बहुत अलग हो? ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के अस्तित्व की संभावना उत्तरों से ज्यादा सवाल खड़े करती है। अगर जीवन मौजूद है तो क्या यह बुद्धिमान है? क्या इसमें चेतना है? और ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मिलने के क्या निहितार्थ होंगे? अध्ययनों से पता चला है कि जीवन के निर्माण खंड पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। जीवन के मूलभूत घटक अमीनो एसिड उल्कापिंडों और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पाए गए हैं। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है और इसकी उत्पत्ति हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल हो सकती है। एक्सोप्लैनेट की खोज, खास तौर पर वे जो आकार में पृथ्वी के समान है, ने उम्मीद जगाई है कि हम एक दिन ब्रह्मांड में कहीं और जीवन पा सकते हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट की अपने सितारों से निकटता बताती है कि उनमें तरल पानी और संभावित रूप से जीवन हो सकता है। हालांकि फर्मी विरोधाभास एक दिलचस्प सवाल उठाता है। अगर ब्रह्मांड में कहीं और बुद्धिमान जीवन मौजूद है तो हमें इसके कोई संकेत क्यों नहीं मिले? विरोधाभास यह बताता है कि उन्नत सभ्यताएं अंततः उस बिंदु पर पहुंच सकती हैं जहां वे खुद को नष्ट करने में सक्षम हैं और इसलिए हम उनसे कभी नहीं सुन सकते हैं। हाल के वर्षों में एक सिद्धांत जिसने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है वह है मल्टीवर्स की अवधारणा। यह विचार बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है और भौतिकी के नियम ब्रह्मांडों के बीच भिन्न हो सकते हैं। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि अन्य ब्रह्मांडों में भी जीवन मौजूद हो सकता है, भले ही हम उन्हें देख न सकें। मल्टीवर्स की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति का उत्पाद, जहां हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े बहुआयामी स्थान में सिर्फ एक बुलबुला है। इस विचार ने वैज्ञानिकों के बीच बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका परीक्षण करना असंभव है और अन्य का मानना है कि यह एक ऐसी संभावना है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए एक कदम पीछे हटें और उन मुख्य बिंदुओं की समीक्षा करें जिन पर हमने अब तक चर्चा की है। हमने ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के अस्तित्व की संभावना, जीवन को खोजने के निहितार्थ और इसके अस्तित्व को समझाने का प्रयास करने वाले विभिन्न सिद्धांतों का पता लगाया है। हमने फर्मी विरोधाभास और मल्टीवर्स की अवधारणा पर भी चर्चा की है। देखने के लिए धन्यवाद और मुझे इस विषय पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है या हम अकेले हैं? मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं और इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लेना न भूलें। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।